इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज होते हैं जो वक्त गुजरने के बाद भी लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत थी नूर इनायत खान, जिनका नाम एक बार फिर चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे के दौरान पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए जब नूर इनायत खान का जिक्र किया तो लोगों के मन में एक सवाल उठने लगा। आखिर कौन थी नूर इनायत खान, जिनकी बहादुरी और बलिदान को आज भी दुनिया याद करती है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए भारत और फ्रांस के ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फ्रांस में भारत के हर कोने से आए लोग रहते हैं और यही भारत की विविधता की सबसे बड़ी पहचान है। इसी दौरान उन्होंने भारतीय मूल की वीरांगना नूर इनायत खान को भी याद किया, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अद्भुत साहस और देशभक्ति का परिचय दिया था। पीएम मोदी के इस उल्लेख के बाद सोशल मीडिया पर नूर इनायत खान का नाम तेजी से ट्रेंड करने लगा। लोग जानना चाहते थे कि आखिर वे महिला कौन थी जिनकी बहादुरी का जिक्र प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मन से किया। दरअसल नूर इनायत खान सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि साहस, त्याग और मानवता की मिसाल है। उनकी कहानी उस दौर से जुड़ी है जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झुलस रही थी और नाजी जर्मनी यूरोप के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा चुका था। नूर इनायत खान का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी जड़ें भारत की सूफी परंपरा से जुड़ी थी। उनके पिता भारतीय मूल के थे और एक प्रसिद्ध सूफी विचारक माने जाते थे, जबकि उनकी मां अमेरिकी थी। बचपन से ही नूर का स्वभाव बेहद शांत, संवेदनशील और मानवीय मूल्यों से प्रेरित था। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही शांत स्वभाव की लड़की आगे चलकर इतिहास के सबसे बहादुर महिला जासूसों में गिनी जाएगी। युवा होने पर नूर ब्रिटेन पहुंची और वहां उन्होंने महिला सहायक इकाई में काम करना शुरू किया। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। नाजी जर्मनी की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए ब्रिटेन ने एक गुप्त संगठन बनाया जिसका नाम था स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव यानी SOE। इस संगठन का मकसद दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में गुप्त अभियान चलाना था। साल 1942 में ब्रिटिश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। तय किया गया कि इस मिशन में महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि महिलाओं पर शक कम होता था और वह दुश्मन के इलाकों में आसानी से काम कर सकती थी। इसी मिशन के लिए नूर इनायत खान का चयन हुआ। नूर की फ्रेंच भाषा पर शानदार पकड़ थी। इसके अलावा वह संचार तकनीक और कोडिंग की अच्छी जानकारी रखती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके भीतर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ गहरा विरोध था। यही वजह थी कि उन्होंने इस खतरनाक मिशन को स्वीकार किया। हालांकि शुरुआत में कुछ अधिकारियों को उनकी क्षमता पर संदेह था। कुछ प्रशिक्षकों का मानना था कि नूर का स्वभाव बहुत कोमल है और वह कठिन परिस्थितियों में जासूसी जैसे जोखिम भरे काम के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रशिक्षण के दौरान उनकी शारीरिक क्षमता और हथियारों के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठे, लेकिन नूर ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से सभी शंकाओं को गलत साबित कर दिया। इंग्लैंड में उन्हें गुप्त कोड, वायरलेस संचार, हथियारों और खुफिया अभियानों की विशेष ट्रेनिंग दी गई। उनकी लगन और समर्पण को देखते हुए आखिरकार उन्हें मिशन के लिए हरी झंडी मिल गई। जून 1943 में नूर इनायत खान को फ्रांस भेजा गया। वे नाजी कब्जे वाले फ्रांस में काम करने वाली पहली महिला वायरलेस ऑपरेटर बनी। यह जिम्मेदारी बेहद खतरनाक थी, क्योंकि वायरलेस संदेशों के जरिए ही लंदन और फ्रांस में सक्रिय गुप्त नेटवर्क के बीच संपर्क बना रहता था। फ्रांस पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद हालात और मुश्किल हो गए। जर्मन सेना ने ब्रिटिश नेटवर्क में घुसपैठ कर दी और कई एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए। पूरा नेटवर्क लगभग खत्म हो गया। ऐसे समय में नूर ही एकमात्र वायरलेस ऑपरेटर बची जो लंदन तक सूचनाएं पहुंचा रही थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें तुरंत वापस लौटने की सलाह दी, क्योंकि उनका पकड़ा जाना लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन नूर ने फ्रांस छोड़ने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि संकट के समय मिशन छोड़कर भागना उनके कर्तव्य के खिलाफ होगा। उन्होंने लगातार जोखिम उठाकर अपना काम जारी रखा। हर दिन उनके सामने गिरफ्तारी का खतरा मंडराता रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार अक्टूबर 1943 में जर्मन सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन पर लगातार दबाव बनाया गया। उनसे उनके साथियों, मिशन और गुप्त नेटवर्क के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन नूर ने किसी भी कीमत पर अपने साथियों के बारे में कुछ नहीं बताया। इतिहास बताता है कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें बेहद कठोर यातनाएं दी गई। उन्हें बार बार पूछताछ के लिए ले जाया गया, मानसिक और शारीरिक
प्रताड़ना दी गई, लेकिन उनके हौसले नहीं टूटे। यहाँ तक कि उन्होंने कैद से भागने की कोशिश भी की, लेकिन दोबारा पकड़ ली गई। इसके बाद उन्हें जर्मनी की एक कुख्यात जेल में भेज दिया गया, जहां करीब 10 महीनों तक उन्हें अमानवीय यातनाएं सहनी पड़ी। लेकिन अंत तक उन्होंने अपने मिशन और साथियों की जानकारी दुश्मनों को नहीं दी। सितंबर 1944 में उन्हें जर्मनी के एक कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया। वहीं उन्हें गोली मार दी गई। कहा जाता है कि मौत से ठीक पहले उनके मुंह से जो आखिरी शब्द निकला वह था आजादी। उनकी शहादत ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन और फ्रांस दोनों देशों ने उनके साहस को सम्मान दिया। उन्हें मरणोपरांत कई वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आज भी उनके नाम पर स्मारक, स्कूल और संस्थान मौजूद है। उनकी जिंदगी पर किताबें लिखी गई, नाटक मंचित हुए और फिल्में भी बनाई गई। नूर इनायत खान की कहानी केवल एक जासूस की कहानी नहीं है, यह उस भारतीय मूल की महिला की कहानी है जिसने इंसानियत, स्वतंत्रता और न्याय के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि बहादुरी किसी देश, धर्म या सीमा की मोहताज नहीं होती। यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की धरती पर उनका जिक्र किया तो यह सिर्फ एक ऐतिहासिक नाम का उल्लेख नहीं था, बल्कि उस विरासत को सलाम था जिसने दुनिया को साहस, कर्तव्य और बलिदान का असली अर्थ सिखाया। आज भी नूर इनायत खान का नाम सुनते ही एक ऐसी बहादुर बेटी की तस्वीर सामने आती है जिसने अपने सिद्धांतों और अपने मिशन के लिए मौत को भी मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।